ईरान यूएस सीज़फायर पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का नया ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उनसे कोई डील नहीं करनी। ट्रंप ने खत्म किया सीज़फायर। तो आपको बता दें कि जिस सीज़फायर और शांति समझौते को करवाने के लिए दुनिया भर के देश महीनों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वो समझौता सिर्फ एक झटके में पूरी तरह से टूट गया है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ये सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नाटो समिट के लिए अंकारा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद ही सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि ईरान के साथ हुआ शांति समझौता अब पूरी तरह से खत्म यानी कि ओवर हो चुका है। ट्रंप ने ईरानी नेताओं को बेहद ही सख्त शब्द कहे हैं। ये सब तब हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अचानक 3 बड़े व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए, जिसके तुरंत बाद आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस नाजुक और अस्थायी समझौते से जो पिछले महीने ही अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जारी युद्ध पर 60 दिनों के लिए रोक लगाई गई थी, ताकि एक स्थायी शांति समझौते पर बातचीत की जा सके। हालांकि आपको बता दें कि कतर में दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अचानक हालात पूरी तरह से बदल गए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि उस समुद्री रास्ते पर अपना पूरा नियंत्रण जमाने की कोशिश शुरू कर दी, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स वसूलने का एक नया नियम थोप दिया, जिसका ओमान और अमेरिका ने कड़ा विरोध भी किया। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 बड़े जहाज़ों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इनमें कतर एक बहुत बड़ा गैस टैंकर अल रिकायत भी शामिल था, जिसके इंजन रूम में आग लग गई। इन हमलों से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने मंगलवार की रात ईरान के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने दक्षिणी ईरान के तटीय इलाकों बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बुशहर, सीरिक पोर्ट पर बने सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। आपको बताते चलूं कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस भीषण बमबारी में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार स्टेशनों, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स और ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की दर्जनों मिलिट्री बोट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक और बड़ा आर्थिक हमला करते हुए ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने के लिए दी गई विशेष छूट को भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। अमेरिका ने ईरान को अपनी सभी तेल डील समेटने के लिए सिर्फ 17 जुलाई तक का ही समय दिया है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस ताबड़तोड़ सैन्य और आर्थिक कार्रवाई के बाद नाटो देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या ईरान के साथ हुआ शांति समझौता अब जिंदा है, तो ट्रंप ने बेहद ही सख्त लहजे में कहा कि मेरे हिसाब से यह समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ट्रंप ने आगे कहा कि वे लोग बेहद ही बीमार और गिरे हुए लोग हैं और उनके साथ बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की इस गुंडागर्दी और जबरन वसूली का दौर अब खत्म हो चुका है और ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। ईरान की सेना ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वे इस अमेरिकी आक्रमण का बेहद ही करारा और विनाशकारी जवाब देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता सिर्फ ईरान के नियमों के हिसाब से ही चलेगा। इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके चलते आपको बता दूं कि बहरीन में पूरी रात हवाई हमले के आपातकालीन सायरन
गूंजते रहे। वहीं इस मामले पर विश्लेषकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 महीने पहले जब ये युद्ध शुरू किया था, तब उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल ताकत को पूरी तरह खत्म करना था। लेकिन अब तक अमेरिका अपने इन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है और ये युद्ध एक खतरनाक गतिरोध में बदल चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण उससे पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की ताकत दे देता है। अगर ईरान ने इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। इसका सीधा सीधा असर हमारे भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश तेल इसी रास्ते से आयात करता है। तेल महंगा होने से देश में माल भाड़ा बढ़ेगा, सब्जियां, राशन और हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाएगी और साथ ही खाड़ी देश में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा? क्या अमेरिका बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद करके सही कर रहा है? इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।